मंच पे कई किताबों के लेखक और इस डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर श्री अतीश प्रोफेसर सर और अन्य पदाधिकारीगण और सभी साथीगण, आप सभी को नमस्कार। तो आज का जो विषय है विकसित भारत 2047। ये जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे भारत में जो जन आंदोलन छेड़ा गया है कि 2047 का भारत कैसा हो, तो मेरे समझ से दो चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला पानी और दूसरा जो है आपको बालू। पानी तो हम समझ रहे हैं कि पूरे विश्व में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इससे भारत भी पीड़ित है। और दूसरा जो है बालू, जो ये कंक्रीट की जो भवनें बन रही हैं जिसमें हम और आप रह रहे हैं, या सोचिए कि ये बालू जहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से इस बालू को अगर नदियों से निकालें, वहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर ऐसे ही अगर बालू को निकाल कर, और भारत जो है गाँव का देश है और हर एक गाँव में जो है वो लकड़ी का घर है, जो है झुग्गी झोपड़ी है, तमाम चीज़ों की है, जो नेचुरल जो घरें हैं उस तरह की घरें हैं। तो सभी लोग इस बालू और कंक्रीट का उपयोग करके और अपना अपना घर बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा। बालू जो है वो भी सीमित मात्रा में है। जो ईंट है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, वो मिट्टी जो खनन करके और भट्टियों में जाकर पकता है, या आजकल जो रेडीमेड ईंट आ गया है, वो भी एक सीमित है। कहीं ना कहीं हम खनन कर रहे हैं। आप जो है अभी देखिए कि ये 2047 होते होते अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो कहीं ना कहीं हम फिर पीछे हो जाएंगे। वर्तमान समय में स्वीडन में हाल ही में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था। वहाँ पूरे वर्ल्ड के पत्रकार पहुंचे हुए थे। वहाँ पर भी जो विषय रखा गया था वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है, जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है और इसका जो प्रभाव है कृषि पर भी पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। जहाँ हम 90 साल 95 साल 100 साल 110 साल जीते थे, अब हम कहीं ना कहीं 60, आने वाले समय में रिसर्च होगा तो हम 50 पे भी आ सकते हैं, 40 पे भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमें जो है जो भारत का गांव है, और वो गांव जो है पहले जो नेचुरल पूरी तरह से जो है प्रकृति पर निर्भर है, उसी मतलब झोपड़ियों पर निर्भर है, वैसे ही रहे। नहीं तो अगर हम बालू का उपयोग और जो ईंट है उसका उपयोग अगर पूरे सोचिए कितने गांव हैं, लाखों करोड़ों अरबों गांव होंगे, और ऐसे ही अगर हम बनाते गए तो 2047 में क्या होगा, ये बड़ा चिंतन की बात है। तो अगर हम इसको बचाते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे विकसित भारत की तरफ अभी से चलेंगे। और लोगों को जागरूक भी अभी से करना है। दूसरा पॉइंट ये है बेरोजगारी। भारत में गांधी के सपनों को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें जो है उन्होंने जो स्वरोजगार की जो बात कही है, जो कि हम बुनियादी विद्यालय के उनके द्वारा स्थापना किए जाना, और वहाँ स्वरोजगार, वहाँ जो है गुड़ बनाना, तमाम चीज़ों को बताना, स्किल को, कौशल को सिखाना। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे अगर चलते हैं तो हम सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागे। हमें सरकारी नौकरी नहीं करना है, हमें खुद से नौकरी को सृजन करना है। हम आपको रोजगार दें, हम सरकार में रोजगार न लें। सरकार हमारे पास आए, कहे कि आप हमारे 10 लोग हैं उनको आप रोजगार दीजिए। तो इस दिशा में भी जो है अगर हम स्वरोजगार को अपनाते हैं, और वो जो एक पूरी जो फिलोसफी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, उसको लेकर के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आज से ही अगर हम शुरू करते हैं तो शायद जो एक पूरे देश में एक बात चलती है विश्व गुरु जो है, भारत जो है आगे अपने आप को विश्व गुरु की तरफ लेकर, तो कहीं ना कहीं हम जो है आने वाले समय में दिखा सकते हैं दुनिया को कि देखो सच में हम विश्व गुरु के पैदान पे पहुंच चुके हैं। तो ये चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जो है हमारी जो कृषि। अभी आप देखिए यूरिया का जो खेती हो रहा है, जो साग सब्जी जो भी फसल है उससे जो खेती हो रही है, तो उसका जो असर है, हम जब उसको ग्रहण कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो है हमारे शरीर पे भी उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खासकर जो है कैंसर होने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जो है अगर तमाम कैंसर की हॉस्पिटल जो हैं, अस्पतालें जो हैं वो बन रही हैं। भाई क्यों बन रही हैं? इसके पीछे कारण यही है कि जो यूरिया से जुड़ा हुआ जो तमाम चीज़ें खेती उसको हम खा रहे हैं। हम उसको क्यों खाएं भाई?
हमारा जो पहले से जो पद्धति है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए अन्य जो है उसको भी उसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इतने बड़े